Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम जिस विषय में बातचीत करेंगे वो है Mary's Pondering. मरियम का सोचना. इस क्रिसमस के सीजन में जब मैं एडवेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रही थी तो परमेश्वर ने इस चीज़ को मेरे मन पर ठहराया जो मैं आज आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगी. Scott Hahn says, Mary is the only possible witness to Jesus' conception and birth. And Luke is a credible witness to Mary's pondering. मरियम ही यीशु के गर्भधान और जन्म की एकमात्र साक्षी है और लूका मरियम के चिंतन या विचार का एक विश्वसनीय गवाह है. लूका रचित सुसमाचार में मेरी का बहुत बार वर्णन है एंड वो इस चीज़ पे काफ़ी एम्फसाइज करते हैं कैसे मरियम ने सोचा, हर चीज़ को अपने मन में रखा. The meaning of pondering is to think about something carefully. किसी चीज के विषय में ध्यान से सोचने को pondering कहते हैं, विचार कहते हैं, सोचना कहते हैं. लूका, जैसे मैंने आपको बताया, लूका रचित सुसमाचार 2 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती थी. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. लूका रचित सुसमाचार 2 बाब उसकी 51 वर्स में लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी. His mother treasured up all these things in her heart. आइए हम मैरी के विषय में बातचीत करते हैं. ये वर्सेस जो मैं पढ़ने पर हूँ, ये मरियम इन वर्सेस से बखूबी सहमत होंगी. यशाया 7 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा. सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी. यिर्मयाह 23:5 में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा. ये वर्सेस ओल्ड टेस्टामेंट की हैं. So I'm sure Mary was familiar because Mary knew the Old Testament. So as Mary knew कि Messiah will be born, कि मसीहा किसी दिन जन्म लेगा, वो जानती थी कि वो एक कुंवारी से आएगा. So एक वर्जिन को कंसीव करना एंड बट लाइकली इस समय में वो ये सोच रही थी कि ही इज गोना कम लाइक अ किंग, बिकॉज यिर्मयाह 23:5 में लिखा है कि ही इज गोना बी अ किंग, विच इज व्हाट a lot of the Jews thought. बट जब मैं इस चीज़ के ऊपर मनन कर रही थी, एक चीज़ परमेश्वर ने मेरे मन में जो ठहराई वो जस्ट ये नहीं था कि कैसे मरियम ने यीशु मसीह की बर्थ से लेकर डेथ से लेकर जब तक वो पृथ्वी पर रही उन्होंने वो तमाम चीज़ों पे पॉन्डर ही नहीं किया. परमेश्वर ने मुझे एक और चीज़ सिखाई और उन्होंने वो चीज़ हमारे अपने बच्चों को रेस करने के विषय में सिखाई. नेवर सेइंग कि हम यीशु मसीह को रेस कर रहे हैं, बट नॉनदलेस जीसस लिव्स इन अस.
यीशु मसीह हम में रहते हैं, यीशु मसीह हमारे बच्चों में रहते हैं। चाहे आप पेरेंट हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल बच्चे हो जिन्हें आप हेल्प कर रहे हैं रेस करने में, परमेश्वर एक बात को हमारे मन में ठहरा रहे थे, और वो ये थी कि जिस रीति से हम अपने बच्चों की बढ़ती करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हम भी बहुत चीज़ें पॉन्डर कर सकते हैं। जब हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हम भी परमेश्वर का हाथ अपने बच्चों के जीवनों पर देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरा बेटा जूड शुरू से, बचपन से ही, जब वो 4 साल का था, सॉकर खेलता था, और जहाँ ग्रेड 2nd और 3rd आया, उसने अपना इंटरेस्ट सॉकर में लगाते हुए छोड़ा नहीं था। ही स्टार्टेड रियली टेकिंग इंटरेस्ट इन बास्केटबॉल, और हमने 1 साल इग्नोर किया। हमने कहा मे बी इट्स जस्ट अ फेज, फेड आउट हो जाएगा, बट वो फेड आउट नहीं हुआ, वो बेटर एंड बेटर अपने आप से हो रहा था। तो हमने कहा ओके, इसको लर्निंग एंड डेवलपमेंट में डाल देते हैं, और हमने डाला। एंड लिटिल डिड वी नो दैट उसके कोचेस उसको पिक करने लगे। फिर वहाँ से उसको हमने हाउस लीग में डाला, इवन दो वो लोग कह रहे थे उसे सीधा रेप प्रोग्राम में डाल दो। एंड आई सेड नहीं, बहुत जल्दी है, आई डोंट थिंक ही इज़ रेडी। फिर हमने उसको हाउस लीग में डाला। फिर हाउस लीग से जब वो रेप में जाने की कोशिश करा था, 150 बच्चे थे जिन्होंने उससे 2 साल पहले रेप खेला हुआ था। उन 150 बच्चों के बीच में जब परमेश्वर ने जूड को चुना, तो परमेश्वर ने एक चीज़ मेरे मन में भले से ठहरा दी थी कि ये जो परमेश्वर कर रहे हैं, ये मनुष्य की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। जूड का फेवर पाना और सिलेक्ट होना was from God. And from there he went on. कोविड के दौरान जबकि सब कुछ बंद था, उसने अपने आप से ट्रेनिंग करता रहा ताकि उसकी जो भी एबिलिटी थी वो फेल ना हो। He got spotted and then उसका A team का कोच selected him, and that itself was a miracle for us. But आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का हाथ अगर हम सोचें तो हम देख सकते हैं, और ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अपने मन में रखना, पॉन्डर करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मैरी वाज डूइंग। सिर्फ मरियम ही जानती थी कि यीशु परमेश्वर का इकलौता है, परमेश्वर ज़मीन पर उतर आया है। एंड व्हाट डिड मैरी डू? शी pondered, she kept it in her heart. आइए हम इसी चीज़ के विषय में आज बातचीत करते हैं। हम उन इंसिडेंसेस के बारे में बात करें जो मरियम के जीवन में घटे, विच इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द क्रिसमस स्टोरी। कैसे स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो मैरी को एक्सेप्ट करें इवन दो वो गर्भवती हैं। कैसे स्वर्गदूत मरियम को बताते हैं कि एलिशबा प्रेग्नेंट है, और कैसे उसने ओल्ड एज में कंसीव किया है, और मरियम उनसे मिलने को जाती हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 उसकी 41 से 42 वर्स पढ़ूंगी। ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। इमेजिन मैरी, अ यंग गर्ल, जिसने अभी फाइंड आउट किया कि वो प्रेग्नेंट है, एंड क्या कॉन्फर्मेशन पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मिल रहा है। एंड यू नो, सेम वे जब हम कंसीव करते हैं, जब हम अपने बच्चों को की गुड न्यूज़ हमें मिलती है कि हम माँ या बाप बनने वाले हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम सोचें कि परमेश्वर आप उनके द्वारा क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एक और इंसिडेंस बातचीत करते हैं गडरियों का। इट्स चैप्टर 2 वर्स 16 to 19।
और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही कही थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। सेम वर्स। परंतु मरियम ने ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। ये सारे इंसिडेंसेस मरियम के अराउंड हो रहे हैं, और मरियम क्या कह रही है? शी इज़ नॉट अ वुमन ऑफ मेनी वर्ड्स। वो सोच रही है, वो पॉन्डर कर रही है। ऐसे ही 3 किंग्स आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 2 बाप उसकी 11वीं आयत में। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और मैरी क्या कर रही है? मैरी पॉन्डर कर रही है, मैरी सोच रही है परमेश्वर कैसे रिकन्फर्म कर रहे हैं। मैरी कुछ नहीं जानती थी आगे क्या होने वाला है, कैसे यीशु बड़े होंगे, क्या यीशु करेंगे। पर वो एक्साइटमेंट में नहीं है, वो इंजॉयमेंट में है। वो इस मोमेंट को इनहेल कर रही हैं, उसको ब्रीद इन कर रही हैं। यस गॉड, ये आपका पुत्र है जो आपने मुझे दिया है। वर्स 34 में लिखा है, तब शमौन ने उनको आशीष देकर, ये तब होता है जब वो यीशु मसीह को टेम्पल में डेडिकेशन बैप्टिज्म के लिए लेके जाती हैं, एंड द प्रीस्ट वहाँ जो होते हैं शमौन, वो कहते हैं क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। वो इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो जानते थे कि उनकी मृत्यु तब तक नहीं आएगी जब तक वो मसीहा को नहीं देख लेंगे। और वो यीशु मसीह को देखकर वर्स 34 में करते हैं, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। वैसे ही वहाँ पर भविष्यद्वक्तनी हन्ना थी। वर्स 36 में लिखा है, वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। वर्स 40 कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह पर था। God had a perfect plan for Jesus, and by no means I mean to say that हमारे बच्चे यीशु मसीह हैं, but what I am being taught by God, और जो परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं वो ये है कि हम अपनी कॉलिंग को छोटा ना समझें। हमें अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर का हाथ दिखाना और उन्हें रियलाइज कराना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए एज परमेश्वर मुझे माइंडफुल कर रहे हैं, मैं आपके साथ भी यही चीज़ शेयर करना मांगूंगी। और अमंग्स ऑल दीज वर्सेस लूका रचित सुसमाचार 1 बाब और 38 वर्स में लिखा है ना, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आर वी रेडी? क्या हम परमेश्वर को कहते हैं हम तैयार हैं? हम तैयार हैं परमेश्वर इस प्रोसेस को कि कैसे हम अपने बच्चों को आप में बढ़ाएं। इस समय जब हम मरियम के विषय में, उसकी आज्ञाकारिता के विषय में सोच रहे हैं और उसकी पॉन्डरिंग के विषय में सोच रहे हैं, आइए समय आया है कि हम भी पॉन्डर करें।
परमेश्वर का हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, हमारे बच्चों के जीवन के थ्रू क्या करेंगे, समय आया है कि हम भी पॉन्डर करें। और इसी चीज़ को परमेश्वर चाहते थे कि मैं आपको भी इंकरेज करूं। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मेरी के जीवन के विषय और फ्यू चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पे रखी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना मांगूंगी। बट आज के लिए जस्ट इतना। इन बीते दिनों में, इन आने वाले समयों में, जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसकी 1st और 2nd चैप्टर को एज अ चैलेंज पढ़ें। वर्स बाय वर्स, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और होने दें पवित्र आत्मा को आपको सिखाने दें। एंड क्रिसमस का सीज़न सिर्फ बिजी होने का सीज़न नहीं है, सिर्फ गिफ्ट्स का सीज़न नहीं है। जीसस इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न। और आइए हम यीशु मसीह से सीखें कि वो इस सीज़न में हमें क्या सिखा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और आप ही को आदर, महिमा और इज्जत जलाल देती हूँ। आपने अपने इकलौते को ज़मीन पर भेजा। There was a God in heaven and there was a God on earth. So सचमुच आपने हमारे लिए ये इसलिए किया ताकि आप अपने प्रेम को हमारे प्रति दर्शा सकें। हम धन्यवाद करते हैं। जिस रीति यीशु मसीह आप जन्मे थे, उसी रीति आप फिर एक बार आएंगे। There will be another advent जिसके लिए हम अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, और वो है जब मेरा यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने आएगा। सो परमेश्वर, जब हम पॉन्डर करते हैं, जब हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं और एट द सेम टाइम हम अपने आप को तैयार करते हैं आपकी सेकंड कमिंग के आने के लिए, उस नरसिंगे के फूंकने के लिए, खुदावंदा, अ क्लाउड ऑफ विटनेसेस हो परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, आप अपने लोगों पे दया करें और इस क्रिसमस के सीज़न में खुदावंद होने दें, हमें वो समय दें यीशु मसीह कि हम आपके वचन के ऊपर मन लगा सकें। हर चीज़ को, हर बात को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.